हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी नाउ पर। आज हम आपको इस वीडियो में अपने यूपीपी एग्जाम से रिलेटेड अपनी जीके की दूसरी क्लास पढ़ाएंगे। जैसा कि हम आपको जीके की पहली क्लास पढ़ा चुके हैं और हिंदी की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, वैसे ही हम आपको सारी क्लासेस रेगुलरली पढ़ाते ही रहेंगे और ये हमारे जीके की दूसरी क्लास है। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारी वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही। इतना क्लियर जरूर है कि आप लोग हमारी बातों को या हमारे क्वेश्चंस को समझ सकें, मगर एकदम से क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि आगे हम अपनी वॉइस को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बैटिंग और लॉर्ड डलहौजी। तो आपको बता दें दोस्तों, जो राज्य अपहरण की नीति है वो लॉर्ड डलहौजी यानी कि ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई थी राज्य अपहरण की नीति। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? हम भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, एम.के. गांधी, सरदार पटेल। तो आप तो जानते ही होंगे, जो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। इनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इनको जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया है? मतलब पूछा गया कि जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे उस समय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बता दें दोस्तों, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय, तो वो आंदोलन को आगे जो है अब्बास तैयब जी जो है नेतृत्व किया था। उन्होंने गांधी जी के न रहने पर उनका नेतृत्व जो है अब्बास तैयब जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? यानी कि सचिंद्र सन्याल, इसमें दो क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित की गई एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो इसमें पूछा गया किन्होंने बदला था? राम बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो आपको बता दें दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद थे। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद ने भी जो इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची जो है किसके संविधान से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बता दें दोस्तों, जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? जनवरी 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, खेल रत्न। तो आपको बता दें दोस्तों, जब जनवरी 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था, ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो आपको बता दें दोस्तों, जो ये होता है वो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। पहले पे ग्राम, दूसरे पे ब्लॉक और तीसरे पे जिला। ये जो है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम। आपको बता दें दोस्तों, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण असम में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राज्यपाल को। तो ये जो है
राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को देता है, क्योंकि जो राज्य मानवाधिकार है, राज्य के मानव के अधिकारों के बारे में है, तो ये आयोग जो है अपना रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आतंकियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया? आप लोगों को पता ही होगा कि एक बार भारतीय संसद पर आतंकवादियों का हमला हुआ था। तो ये पूछा गया है कि आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था। ये जो हमला हुआ था दोस्तों, वो हुआ था, पूछा गया कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 3 दिसंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 22 जनवरी 2002 या 14 मई 1857। तो 1857 तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसी बीच में हुआ था, भारतीय संसद में हुआ था। तो ये जो हुआ था वो आपका 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ये जो है 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2001 को हुआ था, 2001 में हुआ था भारतीय संसद पर हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कहा गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है दोस्तों नेपाल में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेना निवृत्त का योजना, मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना, विशिष्ट अतिथियों की आह्वानी। पूछा गया गोल्डन हैंडशेक यानी कि गोल्डन हैंडशेक। तो ये जो है दोस्तों स्वैच्छिक सेना निवृत्त योजना के रूप में आता है, स्वैच्छिक सेना निवृत्त योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है 9 स्मार्ट शहरों में? बरेली, सीतापुर, बलिया, देवरिया। तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो है बरेली, ऑप्शन नंबर ए, बरेली शहर जो है, बरेली जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 150वां, 140वां, 141वां, 177वां। पूछा गया पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये जो है 177वां यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 177वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर? विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत घरेलू आय के आधार पर, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, देश के मलिन आबादी के आधार पर। तो आपको बता दें दोस्तों, जो भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है वो घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर कायम किया जा सकता है, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? कैट स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार भी कहते हैं, फॉक्स स्टार भी कहते हैं या लॉन स्टार भी कहते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, जो सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को हम डॉग स्टार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान पाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आकार के संदर्भ में वरुण सौर मंडल में वरुण हमारे जो है कौन सा स्थान आता है? तो आपको बता दूं दोस्तों, आकार के संदर्भ में वरुण जो है पहले स्थान पर आता है, पहले स्थान पर, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार, गोबी, टकला मकान, काराकोरम। ये सब मरुस्थल के नाम है, लेकिन जब सबसे बड़े मरुस्थल की बात होगी तो वो होगा आपका गोबी मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे सम्मान किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे सम्मान किया गया था? शंख घोष, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, रमेश कुंतन में। तो आपको बता दें दोस्तों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 था वो कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया था, कृष्णा सोबती का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921, 1949, 1951, 1982। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है, तो ये जो है 1921 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, 1921 में भारत में जनांकीय इतिहास का विभाजन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। ये जो है दोस्तों, ये वर्षा के द्वारा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है, वर्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस उदाहरण है मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइड का, जैविक कोलाइड का, उपयुक्त में से कोई नहीं। ह्यूमस जो है इसका उदाहरण है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो ह्यूमस है वो मृदा संरचना का उदाहरण है, यानी कि मृदा मतलब मिट्टी संरचना का उदाहरण है, मृदा संरचना का। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक, अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी। राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो है पुलिस महानिदेशक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पुलिस महानिदेशक जो है राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन देखता है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो अवस्थित है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त, यानी कि एक ही है, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, आगरा में। तो ये जो है इलाहाबाद में होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, कर्मा एक लोक नृत्य है, सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का, इनमें से कोई नहीं। कर्मा एक लोक नृत्य है, तो ये पूछा गया ये जो है कहाँ का लोक नृत्य है? सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का, इनमें से कोई। तो आपको बता दें दोस्तों, कर्मा जो है वो सोनभद्र का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये थे आपके जीके की सेकेंड क्लास के 25 क्वेश्चन। अब हम आपको जीके की अगली क्लास में 25 क्वेश्चन बताएंगे। ऐसे ही हमारा जो है सीरीज जो है चलता ही रहेगा, चाहे वो जीके हो, हिंदी हो, या हिस्ट्री हो, या करंट अफेयर्स हो, या मैथ हो, ऐसे ही चलता रहेगा। और री एग्जाम, जैसा कि आपको बता दें, यूपी एग्जाम री एग्जाम है, यूपी एग्जाम में लिखा, लेकिन ये जो है री एग्जाम एक बार पेपर लीक हो चुका, फिर ये जो है री एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ है। अब इसको कहा गया है कि जून तक कंप्लीट कर देंगे। हालांकि हम अपनी क्लासेस जो थोड़ी लेट में स्टार्ट किए हैं, इसलिए हम आपको एक दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड इसीलिए कर रहे हैं, वरना हम एक दिन में एक ही वीडियो प्रोवाइड करते, लेकिन एक वीकेंड में हम आपको 2 वीडियो या 3 वीडियो इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने जो क्लासेस लेट में स्टार्ट की, पहले स्टार्ट किया था, लेकिन जो इस चैनल पर हमने क्लासेस लेट में स्टार्ट की, इसलिए ये थोड़ा लेट चल रहा है क्लासेस। हालांकि अब हम आपको इसके बाद यूपी एग्जाम के बाद हम आपको पेट की क्लासेस रेगुलरली पढ़ाएंगे, लेकिन यूपी एग्जाम खत्म होने के बाद, जब तक यूपी एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपको इसी से रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे। उसके बाद हम आपको पेट का एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। तो ये था आपका जीके का क्वेश्चन। तो ये अब अगली वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक, या चाहे वो हिंदी हो, या जीके ही हो, या करंट अफेयर हो, पढ़ाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद दोस्तों।